अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारा दावा है। ये वीडियो किसी और चैनल पे आपको नज़र नहीं आएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो खुर्द व नोश की चीज़ें हैं उन्हें कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। अभी हम हमारे खुफिया कैमरों ने ये कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं आपको, ये टेल्टी स्टोर से जो चीनी आती है टनों के हिसाब से, ये जो माफिया है ये ख़रीद लेता है, फिर इसको बड़ी बोरियों में डाल के 100 रुपये किलो मार्केट में बेचते हैं और इस तरह कहते हैं कि चीनी की शार्टेज हो गई है। जो टेल्ट स्टोर पे टेल्ट स्टोर की तमाम चीनी जो ब्लैक मेल में की जाती है, ये थैलों से चीनी निकाल निकाल के बोरियों में डाल रहे हैं और फिर 100 रुपये किलो जब मार्केट में जाएगी तो आवाम तो यही कहेगी कि इस हुकूमत की वजह से महंगाई हो गई है। हालांकि ये सारी जाली महंगाई है। इसी तरह जब मंडी में जब कोई व्यापारी वगैरह सामान लेकर आते हैं, सब्ज़ी का सामान, ट्रकों के ट्रक ये ख़रीद लेते हैं। देखिए इलेक्शन के ऊपर भी तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तब जाके इलेक्शन जीतते हैं। अगर इस हुकूमत को नाकाम करना है तो वो सब्ज़ी सारी की सारी ख़रीद लेते हैं, फिर अब अपनी मन मर्ज़ी की रेट लगाते हैं। जब महंगी सब्ज़ी व्यापारी ख़रीदेंगे, छोटे व्यापारी, तो फिर वो महंगी बेचेंगे। इस तरह का बताया जाता है कि मुल्क में जो ना तो सब्ज़ी के रेट कंट्रोल है, ना इसी तरह चीनी के रेट कंट्रोल्स हैं। और चीनी का माफिया इस तरह चीनी जो छोटे छोटे बैगों से निकाल निकाल के यूटिलिटी सोर्स से जो टनों के हिसाब से ख़रीद लेते हैं वो सप्लाई कर रहे हैं महंगे दामों, 68 रुपये किलो लेके 100 रुपये किलो तक वो बेच रहा है ये माफिया। ये तो सूरत हाल है। इसी तरह सब्ज़ी अगर आवाम को यही दरख्वास्त है कि अगर वो सब्ज़ी कम से कम एक हफ़्ता या 2 हफ्ते सब्ज़ी का बाईकाट कर दें, सब्ज़ी मार्केट से ना ख़रीदें। वो ट्रकों के ट्रक जो इन्होंने ब्लैक में बेचने के लिए ख़रीदे होते हैं, जो महंगे दामों में बेचते हैं, जो जो जाली महंगाई करते हैं, गरीब आवाम का खून चूसते हैं, वो एक हफ़्ता या 2 हफ्ते अचार से रोटी खा लें, लस्सी से खा लें, लस्सी और अचार के साथ इसी तरह वो गुजारा कर लें। फिर उसके बाद देखें सब्ज़ी के रेट किस तरह गिरते हैं। यहाँ तो कोई आफत आई हो, तूफ़ान आया हो, या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो कि वो गर्मी की वजह से फसल काश्त ना हुई हो, फिर तो सब्ज़ी महंगी हुई पता चलता है। और अगर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं हुए तो आज से पीछे 2 हफ्ते पहले चले जाएं, तो जब तक ये जलसा वगैरह नहीं करना था उस वक्त तक सारे सब्ज़ी के रेट भी नॉर्मल थे, चीनी के रेट भी नॉर्मल थे। और यही सूरत हाल है कि ये सिर्फ जलसे में इनके पास मवाद होगा कि ये चीनी के रेट बढ़ गए और सब्जियों के रेट बढ़ गए, ये कीमतों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती ये हुकूमत। इस हुकूमत को नाकाम बनाने की ये साजिश है। मेरी दरख्वास्त है कि तकरीबन 2 हफ्ता अगर आप सब्ज़ी से बाईकाट कर लें, दालें यूज़ कर लें, उसके बाद देखें सब्ज़ी क्या सूरत होगी। ये गोदामों से निकाल कर बाहर सड़कों पे इन लोगों ने सब्ज़ी ना फेंकी तो फिर गली हुई सब्ज़ी तो इंसान के पाँव के नीचे आ जाए तो वो जूते गंदे हो जाते हैं, तो कौन खाएगा फिर वो ये सब्ज़ी। सब्ज़ी इनको बाहर फेंकनी पड़ेगी, इनको रेट सब्ज़ी के गिराने पड़ेंगे। ये जाली तौर पे ये सारे वो सब्ज़ी की कीमतों में इजाफ़ा किया है। इसी तरह चीनी और आटे का बहरान पैदा हुआ है। अगर जिस आवाम इस चीज़ का साथ दें कि कुछ दिन सब्र कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला सब्ज़ी के रेट फिर नॉर्मल हो जाएंगे और महंगाई जो नॉर्मल हो जाएगी। अगर आवाम ख़रीदते रहेंगे, महंगे दामों ख़रीदते रहेंगे, तो ये इसी तरह अपना जो वो जो महंगाई का खंजर है वो अपोजिशन की तरफ से एक नाम आपको मिलता रहेगा। इसलिए उनके जलसों में कुछ मवाद भी होना चाहिए। और अभी ये भी देखा जाए तो पिछले दिनों में काफ़ी मुल्क में सुकून रहा कुछ अर्सा, कोई बम धमाका नहीं था, कोई टायर की किलिंग नहीं थी। मगर अब यूं ही वो जलसे के दिन करीब